छोटी सी मासूम बच्ची जब फाइनली अनु को आर्यवर्धन का एग्जैक्ट पता बता देती है तो उस एक पल में अनु के चेहरे पर जो उम्मीद, जज्बा और जुनून उभर कर आता है वो देखकर लगता है जैसे उसने अपनी सारी थकान, डर और आंसू उसी पल पीछे छोड़ दिए हों। क्योंकि अब अनु का सिर्फ एक ही मकसद होता है और वो है किसी भी हाल में आर्यवर्धन को जिंदा और महफूज वापस लाना। सीरियल तुमसे तुम तक का ये ट्रैक इतना ज्यादा हाई वोल्टेज, इमोशनल और सस्पेंस से भरा होने वाला है कि हर सीन के बाद ऑडियंस की सांसें अटकी रह जाएंगी। अनु ढूंढते ढूंढते तंग गलियों, पुराने मकानों और खामोश रास्तों से होती हुई उस जगह तक पहुंच जाती है जहां आर्यवर्धन छुपा हुआ होता है। आर्यवर्धन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि अनु उसके इतने करीब आ चुकी है, लेकिन फिर अचानक उसका दिल बेचैन होने लगता है। उसके ब्रेसलेट में तेज बीप बजने लगती है और उसे महसूस होता है कि अनु कहीं ना कहीं बिल्कुल पास ही मौजूद है। बिल्कुल उसी वक्त अनु के ब्रेसलेट में भी बीप बजती है और अनु का यकीन और भी मजबूत हो जाता है कि आर्या यहीं इसी एरिया में है। लेकिन असली शौक तब लगता है जब ये रिवील होता है कि वो ब्रेसलेट आर्यवर्धन ने अपनी सेफ्टी के लिए उस छोटी सी बच्ची को पहना रखा होता है। और जैसे ही वो बच्ची अनु के बिल्कुल सामने आती है वो मासूमियत और भरोसे के साथ खुद ही पूछ लेती है कि क्या आप अनु हो और क्या आप आर्यवर्धन को ढूंढने आई हो। ये सुनते ही अनु की आंखें भर आती हैं और उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आती है। अनु फौरन पूछती है कि तुम आर्यवर्धन को कैसे जानती हो। तब वो बच्ची बताती है कि आर्यवर्धन उनके घर में रुके हुए हैं और रोज रात को आपका जिक्र करते हैं और कहते हैं कि अनु उनकी जिंदगी की सबसे स्पेशल दोस्त है। इतना सुनना होता है कि अनु इमोशनल होकर उस बच्ची को जोर से गले लगा लेती है और कहती है कि मुझे अभी इसी वक्त आर्यवर्धन के पास ले चलो। बच्ची बिना किसी डर के अनु को आर्यवर्धन के पास ले जाती है, लेकिन कहानी यहीं से और भी ज्यादा डेंजरस हो जाती है क्योंकि कुछ खतरनाक गुंडे दूर से ये सब देख रहे होते हैं और समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। लेकिन वो कुछ कर पाते उससे पहले ही अनु अपनी दिमागी चाल चल चुकी होती है। अनु एक ऐसी स्मार्ट और अनएक्सपेक्टेड ट्रिक यूज करती है जिसमें वो छोटी सी बच्ची भी पूरी हिम्मत और समझदारी के साथ उसका साथ देती है और बिना किसी को शक हुए दोनों मिलकर आर्यवर्धन को उस घर से बाहर निकाल लेते हैं। ये रेस्क्यू सीन इतना इमोशनल और थ्रिलिंग होता है कि ऑडियंस को लगता है जैसे हर सेकंड एक साल बराबर हो। ये पूरा ट्रैक सिर्फ इसलिए डिजाइन किया गया होता है ताकि आगे जाकर आर्यवर्धन और अनु का वो ड्रीम लाइक प्रपोजल सीन दिखाया जा सके जो कश्मीर की बर्फ से थकी वादियों में ऑलरेडी शूट हो चुका है और जिसका फैंस को बेइंतहा इंतजार है। यहाँ अनु फाइनली एक छोटी सी लड़की होते हुए भी इतने भयंकर गुंडों के बीच से आर्यवर्धन को रेस्क्यू करती हुई असली हीरो बनकर सामने आती है, जबकि झंडे और मीरा सिर्फ मजबूर खड़े देखते रह जाते हैं और मीरा फिर से जलन और गुस्से में जलती हुई नजर आती है। ऑडियंस को ये देखकर फुल गूज़बम्स आने वाले होते हैं। उसके बाद कश्मीर में आर्यवर्धन अनु को एक फेरी टेल स्टाइल रोमांटिक प्रपोजल देता है जहां दोनों अपने सारे दर्द, डर और जुदाई को पीछे छोड़ देते हैं और फिर आर्यवर्धन अनु को वापस दिल्ली ले जाने का फैसला करता है जहां शादी की शहनाइयों की बातें शुरू हो जाती हैं। लेकिन ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता क्योंकि सबसे बड़ा ट्विस्ट अब आता है जब अनु के माँ बाप उसकी शादी मोहित से करवाना चाहते हैं और आर्यवर्धन को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। इसी बीच सिद्धि माता की धमाकेदार एंट्री होती है जो पुष्पा को बिल्कुल स्ट्रिक्टली और सीधा कह देती हैं कि अनु की शादी सिर्फ आर्यवर्धन से ही होगी और किसी और से नहीं। और यहीं से कहानी एक और ज्यादा इंटेंस मोड़ ले लेती है जहां फैमिली ड्रामा, प्यार, किस्मत और टकरार एक साथ टकराने वाले हैं। इसलिए ये अपकमिंग ट्रैक पूरा का पूरा वायरल होने वाला है, रील्स, शॉर्ट्स और डिस्कशन से भरा हुआ। तो बने रहिए, देखते रहिए, क्योंकि तुमसे तुम तक अब सिर्फ एक सीरियल नहीं बल्कि इमोशंस का तूफान बन चुका है। आगे जो हुआ वो आपके होश उड़ा देगा, तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे जो हुआ वो आपसे मिस ना हो।